हेलो स्टूडेंट, मैं मिनिमा अकेडमी से विकास सर आपका स्वागत करता हूं। तो लास्ट टाइम पे अपन ने जो टॉपिक किया था उसकी के आगे का टॉपिक आज अपन कवर कर रहे हैं। ठीक है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स धीरे धीरे बारीकी से अपन आगे बढ़ते चलेंगे और इन्हीं टॉपिकों को अपन आसानी से कवर करते चलेंगे। छोटे छोटे टॉपिक्स आप सभी लोग बहुत ध्यान से सुने और ध्यान से पढ़ें। ठीक है, रिविजन भी करते रहें साथ साथ में। तो सुनो, देखो लास्ट टाइम अपन ने क्या पढ़ा था? अपन ने पढ़ा था कि फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज क्या होता है। फिजिकल चेंज क्या था? फिजिकल चेंज वो चेंज होता है जिसमें क्या होता है, किसी भी सब्सटेंस की क्या केमिकल कंपोजिशन में कोई भी अगर चेंज नहीं आता है तो उसे कहते हैं अपन क्या, फिजिकल चेंज। और अगर किसी भी चेंज के अंतर्गत या फिर अंदर क्या आता है, मतलब कि क्या बोल सकते हैं अपन, अगर फिजिकल कंपोजिशन में अगर चेंज आता है तो उसे क्या कहा जाएगा, तो उसे कहा जाएगा मतलब कि क्या, केमिकल चेंज। ठीक है, लास्ट टाइम में इन दोनों को मैंने आपको समझाया भी था। ठीक है, तो इसी के टॉपिक को अपन आगे कवर करते हैं, तो ध्यान से सुने और पढ़ें। देखो आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक इसको अपन पार्ट 2 नाम दिया है, लास्ट वाले को अपन ने पार्ट 1 नाम दिया था, इसको अपन पार्ट 2 नाम दिया है। छोटे छोटे टॉपिक्स इनको कवर करते हैं। अपना टॉपिक है कौन सा, बैलेंसिंग अ केमिकल इक्वेशन। वो भी किस मेथड से करेंगे, करने वाले अपन बेसिकली हिट एंड ट्रायल मेथड की वजह से। किससे करेंगे? हिट एंड ट्रायल मेथड की वजह से अपन क्या करेंगे, बेसिकली इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो सुनो, इसकी कुछ छोटी सी एक अपन ने स्टेटमेंट लिखा है जो अपन काफी बार आपके बुक में भी गिवन है। इसी चीज को अपन आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। दोस्तों क्या है, व्हेन अ मैग्नीशियम रिबन इज strongly heated in the presence of oxygen, it burns with a dazzling white flame, ठीक है, and forms white magnesium oxide powder। ठीक है, इसमें एक इक्वेशन काम आती है, उस इक्वेशन को मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक है, Mg प्लस O2 ये क्या बनाते हैं, MgO। मतलब कि मैग्नीशियम जो है, मैग्नीशियम को अपन क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उसे अपन क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, इनके उसको जला रहे हैं। तो ये व्हाइट कलर की फ्लेम के साथ में ये जलता है और क्या, और ये क्या बनाता है, व्हाइट कलर का आस मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड पाउडर बनाता है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। देखो क्या होता है, अपन बैलेंसिंग पार्ट अपन बैलेंसिंग रहे हैं, क्या पढ़ना है पहले उनकी बैलेंसिंग। थोड़ा सा एक छोटी सी टॉपिक था, मतलब कि छोटी सी चीज इसको बताना जरूरी था क्योंकि अपन ने इसमें किया क्या है उसको समझते हैं। देखो ये क्या है, अपन को एक पूरी एक थ्योरेटिकल लैंग्वेज दे रखी है कि मतलब अपन ने क्या किया यहाँ पे क्या किया कि मतलब कि एक मैग्नीशियम रिबन का एक टुकड़ा लिया और उसको अपन ने क्या किया, मतलब कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसको जलाया और जलाने के बाद में क्या किया, उसने व्हाइट कलर का क्या दिया, मतलब कि एक एस डी मतलब कि व्हाइट पाउडर दिया। ठीक है, इसको अपन एस भी कहते हैं, राख क्या की राख कहा जाता है ऐसे। तो उसी चीज को समझने की कोशिश करें। देखो ये क्या है, इतना बड़ा लैंग्वेज है। ठीक है, इतनी बड़ी लैंग्वेज है तो इसे अपन को क्या करना है, सिंपल करना है। मतलब कि कैसे, मतलब कि अगर इतनी बड़ी से इसमें क्या लिया अपन ने, सिर्फ इसमें अपन ने क्या, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को लिया है ना, और इसको क्या किया, जलाया, जलाने के बाद में क्या एमजीओ बनाया। सिर्फ इतनी सी बात है और इतने बड़े शब्दों में कही गई है। ठीक है ना, यही वाली बात है ना। तो सुन, जब इतनी सी बात को सिर्फ इतने बड़े शब्दों में कहेंगे, अगर सोचो अगर 2-3 और सब्सटेंस होते और उनकी आपस में क्या रिएक्शन होती, और रिएक्शन होने के बाद में क्या ये इसमें बोर्ड पर, उनकी बोर्ड पर भी ये बन पाते, क्या नहीं बन पाते, आपकी कॉपी भर जाती। तो ये बहुत बड़ी दिक्कत वाला काम था और हम ऐसे रिएक्शन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, तो सुनो, इसको समझने से पहले थोड़ा सा टॉपिक्स और भी समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ टॉपिक्स लिखे हैं, छोटे छोटे टॉपिक्स। इसको अपन, एक होता है रिएक्टेंट्स, दूसरा अपन प्रोडक्ट्स। ठीक है, तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स क्या होते हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं। देखो रिएक्टेंट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट अंडरगो केमिकल चेंज, मतलब कि वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल चेंज में पार्टिसिपेट कर रहे हो, क्या कर रहे हो, पार्टिसिपेट कर रहे हो। जैसे कि मैग्नीशियम और उनकी ऑक्सीजन दो सब्सटेंस हैं और ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर एक न्यू कंपोजिशन का एक नया क्या बना रहे हैं, एक नया कंपोजिशन को फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है नहीं, तो एक्चुअल में ये क्या कहलाएगा, ये इस तरफ का कहलाएगा आपका क्या, रिएक्टेंट्स कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा आपका बेसिकली क्या कहलाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड, यानी कि आपका ये क्या होगा, प्रोडक्ट होगा। ठीक है ना, तो सुनो थोड़ा सा और पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल अपन ले लेते हैं, सिंपल सा एग्जांपल लेके चलते हैं अभी। तो जैसे कि A प्लस B मिलके ये क्या बना रहे हैं, AB। ठीक है, मतलब कि A एक अलग सब्सटेंस है, B एक अलग सब्सटेंस है और AB एक
मतलब कि ए बी के साथ मिलकर, ए बी के साथ मिलकर ए और बी, ए के साथ बी मिला और उन्होंने क्या किया, न्यू कंपोजिशन वाला एक सब्सटेंस बनाया, फॉर्म किया, तो ये आपके पास ए बी है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो इससे बिल्कुल डिफरेंट होंगी। मैंने आपको पहले भी बताया, क्या ये क्या बताया कि ये बताया कि जब अपने फिजिकल चेंज पढ़ा तो उसमें क्या पढ़ा था कि मतलब कि जो भी सब्सटेंस का फॉर्म होता है, जो भी चीज नई, जो भी चीज बनती है, वो क्या होती है, अपने पिछले वाले जो उसके जो उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, उसके जो गुण होते हैं, उससे कैसी होती है, बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। कैसी होती है, बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। ठीक है ना। तो ये चीज इसी चीज को यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, मतलब कि ए और बी दोनों के दोनों क्या है बेटा, मतलब कि यहाँ पे क्या है, रेक्टेंट्स हैं। क्या है, रेक्टेंट्स हैं। तो फिर लिख भी सकते हो ये क्या है, रेक्टेंट्स हैं, रेक्टेंट्स। और ये क्या हो जाएगा आपका, प्रोडक्ट्स हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो सुनो क्या कह रहे हैं, अब आगे की बात सुनो। प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, प्रोडक्ट्स इसी को वैसे मैंने समझा दिया, फिर भी सुनो क्या कह रहे हैं। इनके प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, सब्सटेंस दैट आर फॉर्म्ड आफ्टर केमिकल चेंज, मतलब कि वो सब्सटेंस जो क्या होते हैं केमिकल कंपोजिशन के बाद, मतलब कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के दौरान इनकी नई प्रॉपर्टीज के साथ जो चीज फॉर्म होती है उसे अपन क्या नाम देंगे बेटा, प्रोडक्ट्स नाम देते हैं। क्या नाम देंगे, प्रोडक्ट्स नाम देते हैं। इतनी चीज क्लियर होगी, छोटी सी बात थी, समझना चाहिए। ठीक है ना। अब बात ये है कि अब बात ये आती है कि मतलब कि इसके बाद अपन ने ये क्यों पढ़ी, क्योंकि इसके बाद थोड़ी सी चीजें समझनी है अपन को, उनको समझने के लिए अपन को छोटी छोटी चीजें कवर करनी होंगी। ठीक है ना। तो सुनो, अपने क्या अपना फर्स्ट वे निकाला, इनकी फर्स्ट तरीका अपने पास में क्या तरीका है कि अगर इतनी बड़ी जो लाइन आपको दे रखी है, इतनी बड़ी जो लाइन दे रखी है, इस लाइन को अपन को क्या करना है, एक शॉर्टर वे में इनके छोटे से हिस्से में अपन को लिखना है। पहले क्या तरीका हो सकता है, पहले तरीका हो सकता है क्या, इनकी वर्ड इक्वेशन। क्या होता है, इनकी वर्ड इक्वेशन। पहले क्या करना है, इनकी पहले किसी भी चीज को, जैसे कि ये अपने किस में लिखा है, जैसे ये लिखा है किसके लिए, जैसे ये एक थ्योरी के फॉर्म में लिखा है, एक बढ़िया लाइन लिखी है। अब इसी चीज को अपन को क्या लिखना है, इनकी वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में लिखना है। कैसे लिखना है, इनकी मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन प्लस, इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ मिलकर क्या बनाया, इन्होंने मैग्नीशियम ऑक्साइड्स। ठीक है, ये बनाया। तो यहाँ पे क्या हो, मतलब कि आप देख रहे हो इन इसी चीज को अपन ने क्या कर दिया, इनकी शॉर्टर मतलब कि छोटे से फॉर्म में लिख दिया, जिसका मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है, और इनका क्या लिख दिया अपन ने, बेसिकली क्या लिख दिया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है ना। तो ये क्या हो गई आपकी वर्ड इक्वेशन हो चुकी है। क्या हो चुकी है अभी आपकी वर्ड इक्वेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत यहाँ पे दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब बात ये आती है कि जब अपन ने इतनी सारी बात को सिर्फ इतने में लिख दिया, ठीक है ना, छोटे में लिख दिया। अब इसी चीज को अपन उनकी क्या चाहते हैं कि नहीं, ये तो काफी ज्यादा बड़ा है, अगर ये दो सब्सटेंस है, दो सब्सटेंस के अपन इनको वर्ड के फॉर्म में लिखा तब भी ये काफी ज्यादा बड़े हो रहे हैं, तो अपन इनको क्या करेंगे, और छोटा करने की कोशिश करेंगे। जैसे सपोज दैट आप ये सोचो कि अगर मैथमेटिक्स में अगर जैसे कि 2 है, 2 को अपन ऐसे दो ना लिखते हुए, इनकी 2 ना लिखते हुए अपन इसकी क्या लिखें, इनकी इसकी वर्ड फॉर्म लिखें, और अपन को 2 + 2 करते चले। ठीक है ना। और इसी चीज को आगे जाके क्या करेंगे, 4 कर देंगे, 4 कर देंगे। तो ऐसे अगर अपन सॉल्व करेंगे तो काफी ज्यादा टाइम लगेगा ना। तो अगर काफी ज्यादा टाइम भी लगेगा, प्लस हमारे क्या होगी, मतलब कि इक्वेशन भी सॉल्व नहीं हो पाएगी। ठीक है ना। और काफी ज्यादा जगह को, इनकी स्पेस को भी घेरेंगे। तो उस चीज को कम करने के लिए अपन क्या करते हैं, इनको इक्वेशन के फॉर्म में लिखना चाहते हैं, इनके लिखना चाहिए भी हो। ठीक है। केमिकल इक्वेशन। अब अगला टॉपिक हमारा क्या है, केमिकल इक्वेशन क्या होता है। ठीक है ना। तो सुनो क्या लिखा है, इसकी डेफिनेशन को थोड़ा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना। ठीक है। A shorter and faster of representing a chemical reaction in term of symbols and formulae of the different reactants and products is called a chemical equation। मतलब कि क्या करें कि मतलब कि इनको अपन को क्या करना है, मतलब कि जो वर्ड इक्वेशंस हैं, ये जो थ्योरी है, इनको अपन को क्या करना है, मतलब कि रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी किसको, किसी कोई भी रिएक्शन है, इनके लिए स्पेशल टर्म यूज किए जाते हैं, स्पेशल चीजें यूज की जाती हैं, जैसे कि सिंबल्स के फॉर्म में और किसके फॉर्म में, यानी कि फॉर्मूले के फॉर्म में। ठीक है ना। सिंबल्स यानी कि फॉर्मूले के फॉर्म में। जैसे अपन इसी रिएक्शन को अपन यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, Mg+O2, और यहाँ पे क्या बनाएंगे, ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहाँ पे क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे क्या किया, मतलब कि इतनी बड़ी बात को अपन ने इत्तुशे में लिख दिया, मतलब छोटा फॉर्म लिख दिया। तो यहाँ पे क्या हुआ, मतलब कि जो वर्ड इक्वेशन की चीजें थी, इनको अपन किस में कवर कर रहे थे, इनको अपन कवर नहीं कर रहे थे किसमें, इनकी छोटे छोटे पार्ट्स में कवर कर रहे थे। चलिए छोटे छोटे इक्वेशन की फॉर्मूला सिंबल्स के फॉर्म में लिखेंगे तो इनको अपन छोटा बना सकते हैं। ठीक है। क्योंकि अभी हमारा टॉपिक क्या है, इनकी बैलेंसिंग है, लेकिन अपन को जब तक क्या नहीं आएगा, यानी कि किस तरीके से
बनेंगी चीजें। तो बैलेंस तो अपन तब करेंगे जब ये समझ आए कि मतलब कि ये चीज आई कहां से, कैसे स्टार्ट हुई है ना, तब ये चीजें इक्वेशन कैसे बनी है। तो इक्वेशन बनाने का तरीका भी तो पता होना चाहिए कि कैसे बनेंगे। पहले ये इस फॉर्म में थी, फिर हमने इस फॉर्म में कन्वर्ट की, फिर अपन ने क्या किया, इस फॉर्म में कन्वर्ट की। यानी कि पहले अपन ने ये थ्योरी, फिर थ्योरी के बाद अपन वर्ड इक्वेशन, वर्ड इक्वेशन के बाद में क्या, केमिकल इक्वेशन। मतलब कि इसमें क्या करते हैं अपन, सिंबल्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, सिंबल्स का यूज करते हैं। और सिंबल्स का यूज करने के साथ साथ में क्या करते हैं, कुछ फॉर्मूलेस का यूज करते हैं, जिसकी वजह से अपन क्या करते हैं, केमिकल इक्वेशन को क्या करते हैं, बैलेंस करेंगे। और इसके क्या होते हैं, कुछ क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं। मैं आपको बारी बारी से छोटे छोटे स्टेप्स को मैं आपको बताऊंगा, और इन्हीं स्टेप्स को अपन क्या करेंगे, कवर करेंगे। ठीक है, तो ये केमिकल इक्वेशन है। ऐसे एग्जांपल ले सकते हो आप, जैसे सिंपल सा H2 प्लस O2, ठीक है, ये क्या बनाएंगे, H2। तो मतलब कि अगर इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, मतलब कि वर्ड इक्वेशन में लिखेंगे तो कैसे लिख सकते थे, हाइड्रोजन ऑक्सीजन प्लस क्या, N की क्या लिखेंगे अपन, वाटर फॉर्म होगा। ठीक है ना। तो ये वर्ड इक्वेशन, इसको अपन ने किस में लिख देंगे, अपन इसको केमिकल इक्वेशन में। छोटी सी बात है, आपको सभी को क्लियर हो जाए। ठीक है ना। तो अपन ने अभी किस में लिख लिया, अपन ने केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। इनके कुछ स्टेप्स होंगे बैलेंसिंग के, तो एक एक करके मैं बारी बारी से आपको ये सारी चीजें आपको बताता जाऊंगा। ठीक है सर।